महाराज जी। जी। महाराज जी मैं कैंसर पीड़ित हूँ और गुटखा खाने से कैंसर हुआ है, इसलिए आपके यहाँ आया हूँ कि सबको संदेश दे दो कि गुटखा नहीं खाएं। तो आप गुटखा कौन सा गुटखा खाते थे? मामा गुटखा खाता था मैं। मामा गुटखा। मामा? हाँ। मामा भी गुटखा है? हाँ आता है साहब, मामा गुटखा वो खाता था और उससे कैंसर हो गया है आपको? हाँ। तो ये बताओ कि सारे गुटखा खाने से कैंसर होता है कि केवल? सभी से होता है महाराज जी। सबसे होता है? हाँ। और मेरी कौन से गुटखे से कैंसर होता है आप बताओ? सभी जितने भी गुटखे आते हैं, तम्बाकू जितने भी आती हैं, सबसे कैंसर होता है सर। तो आपको कैंसर हो गया, अब रोटी नहीं खा पाते अच्छे से? मुझे डॉक्टर ने 1.5 महीने के लिए बोला, 1.5 महीने की जिंदगी बची है तुम्हारी। अब आप 1.5 महीने बाद मर जाओगे? बस ये बताया है, इसलिए आपके दर्शन के लिए आया। सोचिए, ये देखो कितना भलाई का काम करने आए कि 1.5 महीने बाद इनको डॉक्टर ने बोला मर जाओगे, लेकिन भगवान से मैं प्रार्थना करूं कि आप सदा सुखी और स्वस्थ रहें। लेकिन देखो ये 1.5 महीने बाद कैंसर हो गया है, इनकी मृत्यु हो सकती है, लेकिन केवल ये बताने आए हैं आज के युवाओं को, यूथ को, कि भैया हम तो मर रहे हैं गुटखा खा के, यार तुम अपनी जिंदगियां बचा लो, तुम ना मर जाना गुटखा खा के। भैया कोई भी गुटखा मत खाए, मेरी हालत खराब है और 1.5-2 महीने में खत्म हो जाऊंगा मैं, ये निवेदन है आप सभी से। सही है। आपने कितने साल गुटखा खाए? मैंने सर 14 साल गुटखा खाए थे। 14 साल? जी। देखो 14 साल में इनकी जिंदगी खत्म। राम जी का वनवास हुआ था 14 साल में खत्म, गुटके ने 14 साल में इनकी जिंदगी तबाह कर दी। तो बताओ कैकई से बड़ा दुश्मन तो गुटका है। कैकई के भेजे राम तो आ भी गए, पर गुटका का भेजा तो वापस नहीं आ सकता, गया सो गया। आया ना महाराज जी, जो आप एक आरती गाते हो ना, उसकी 2 लाइन में सुनना चाहता हूँ आपके मुंह से। सुनाओ। नहीं आप सुनाओ सर, मैं आपके मुंह से अच्छा लगता है सर। कौन सा? वो आरती गाते हो ना सर आप। हाँ। करुणा करो कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर। भगवान आपको सुखी रखें, आपका कैंसर जल्दी अच्छा हो, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। रोज भगवान का नाम जपा करो। यदि 1.5 महीने की आयु बची है तो कोई बात नहीं। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरना था, पर 7 दिन में उन्होंने भगवान का नाम जप के भागवत सुन के अपना कल्याण किया। आप भी भगवान का नाम जपो, जपते हो ना? मैं आपको वो दिखा सकता हूँ सर रिपोर्ट, अगर किसी को कंफ्यूज हो, भैया गुटखा मत खाना कोई भी। देखो एक मरता हुआ व्यक्ति कहते ना कभी झूठ नहीं बोलता। हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। और सर मैं लास्ट में मेरी अंतिम जो इच्छा है वो आपके चरण के पैर हाथ लगाना चाहता हूँ। आप भी मिल लेना, मैं आपको मिलूंगा, पर आपको भगवान का नाम जपना है खूब। मैं सर गायत्री परिवार से हूँ। आपके बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं सर। कितने बड़े? एक 12th क्लास में पढ़ता है, एक 9th क्लास में पढ़ता है सर। तो आप 1.5 महीने बाद चले जाओगे तो फिर बच्चों के लिए क्या व्यवस्था है? आपके आशीर्वाद से सर मैं मेडिकल में हूँ और सब कुछ है उनके पास। है सब कुछ, चिंता ना करिए, भगवान अच्छा रखे। देखिए अब छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, एक 12वीं पढ़ता है, एक 9वीं। और देखिए इतनी कम आयु में अब इन्हें जाना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने गुटखा खाया है। आप में से जितने लोग गुटखा खा रहे हैं अच्छे से देख लें, अच्छे से सुन लें और सीख लें। फिर भी ना सीखें, जिंदगी दी है परमात्मा ने अच्छे कामों के लिए। ये दास अनिरुद्ध को भी जीवन दिया है। मैं भी गुटखा खा के अपने जीवन को बिगाड़ सकता हूँ, लेकिन मैं गुटखा खाकर नहीं, समाज की सेवा, वृद्ध माताओं की सेवा करके जिंदगी समाप्त कर रहा हूँ। हम सबको मरना है, क्यों बुरे काम करके मरें, क्यों कैंसर से मरें, क्यों ना अच्छे काम करते हुए जीवन लीला पूरी करें। इसलिए सबसे मेरी प्रार्थना है, गुटखा तंबाकू ना खाओ, वरना परिणाम आपके सामने है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। और क्या कहना चाहते हैं आप?
और कुछ नहीं महाराज जी। आप भगवान आपका का नाम जपना पर बोलो मैं- श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। बस यही जपना श्रीमन नारायण श्रीमन। मैं महाराज जी गायत्री परिवार से हूँ, 4 माला सुबह डेली करता हूँ। सही है, पर श्रीमन नारायण का भी नाम जपना, ठीक है। भगवान करें आपका रोग ही अच्छा हो जाए और आप जल्दी से 1.5 महीने बाद फिर आप आए, स्वस्थ होके आए, भगवान से यही प्रार्थना है। मैं सिर्फ इसलिए आया था यहाँ पे सबको संदेश देने के लिए। मैं जयपुर भी गया था, या हॉस्पिटल में संदेश सबको दे के आया हूँ। कोई भैया गुटखा नहीं खाए, निवेदन है आपसे हाथ जोड़ के। तो ये आपको कैंसर कहाँ हुआ? भोजन आप कैसे करते हो? मैं सर दलिया पीता हूँ, बस भोजन नहीं करता। दलिया पीते हो बस? हाँ। और रोटी नहीं खा पाते, चावल नहीं खा पाते, और पानी तो पी लेता हूँ। पानी पी लेते हो? हाँ। और दलिया खा लेते हो? हाँ तो आपकी पत्नी है? हाँ है ना सर, MBA है, अच्छी पढ़ी लिखी है सर। तो आपको पहले ही छोड़ देना था ना गुटखा? महाराज जी पिताजी ने खूब कहा, लेकिन उस टाइम पे नहीं छोड़ पाए हूँ। अच्छा, पिताजी ने समझाया था? खूब कहा था, पिताजी ने कहा था, माताजी ने कहा था। माताजी चली गई पिताजी, विषय जी ने कहा था, भक्तों ने कहा था, सब ने कहा था। आपके पिताजी हैं? हाँ है ना। देखो, पिताजी ने समझाया था कि बेटा गुटखा ना खाओ, बच्चे नहीं मानते। और कुछ कहना है? कुछ नहीं कहना, एक बार पिताजी से आभार व्यक्त कर दो। दुलीचंद लवानिया नाम है उनका। क्या कहना है? बस मैंने उनको बता नहीं रखा है। हैं? मैंने इनको बता नहीं रखा है किसी को भी। बता नहीं रखा? क्या नहीं बता रखा? इसका अच्छा, आपने पिता को बताया नहीं कि मैं 1.5 महीने बाद चला जाऊंगा? आपसे ही निवेदन है। किसी को नहीं बताया आपने? यही नहीं बता सर। रहे हैं। तो ऐसा किसने बोला कि आप 1.5 महीने बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी? डॉक्टर कमल किशोर लखेरा जी हैं, मेरी रिपोर्ट रखी है उनकी। अच्छा, डॉक्टर ने बोला है? हाँ, अंदर तक है, लंग्स तक है। अच्छा, अंदर भी चला गया कैंसर? हाँ। इसका कोई इलाज नहीं है? कुछ नहीं है, थेरेपी है जो मैंने लगवाई है। तो कहते हैं अभी सिद्धू जी की पत्नी को कैंसर हो गया था, तो गौमूत्र से, हल्दी से, नीम के पत्तों से कुछ मैंने सर खूब तुलसी और गौमूत्र सब कुछ खाया है सर मैंने। अच्छा, तो आपने तब खाया होगा ना जब आपको पूरा फैल चुका। शुरुआती दौर पे यदि आप लेते तो निश्चित ठीक होता है ना। चलो, अब भगवान से हम सब यही प्रार्थना करें कि आप स्वस्थ हों और आपका किसी भी तरह से यह रोग अच्छा हो जाए और आपकी ज़िंदगी बचे और बच्चों के ऊपर एक पिता का साया बना रहे। एक पिता के बिना बच्चे ना हो जाएं, बच्चे अनाथ ना हो जाएं। सर एक बार और उसको मैं कम से कम दिन में 20 बार सुनता हूँ आपके उस आरती को। क्या आरती? हाँ 20 बार सुनता हूँ, कम से कम 20 बार। अच्छा, हाँ तो और सुनाऊं आपको? एक बार और। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी उतारूं मैं गिरधर। ठीक है, और कोई सेवा करूं आपकी? सेवा नहीं। यहाँ आओ, आप ऊपर आओ मेरे पास यहाँ। गुरुजी राधे राधे। जी, गुरुजी जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या सभी महीने तक ये पूजा नहीं होती है? कितने दिन? 7 महीने। 13 दिन तक, जब तक 13वीं ना हो जाए तब तक ठीक है, इसके बाद कर सकते हैं पूजा।
जैसे कुछ लोग ये कहते हैं ना 1.25 महीने तक पूजा नहीं करी जाती है। वो कहते हैं क्योंकि पूजा करते ही नहीं थे, पूजा ना करने का बहाना और मिल गया। वो तो बहानेबाज लोगों के लिए है। तो हमने ये कहा, हमारे गुरुजी कहते हैं छोड़ना है तो गलत काम छोड़ो ना, निंदा हाँ। चुगली छोड़ो, तो निंदा पूजा पाठ चुगली में क्या 1.25 जा रहा है? महीने तक नहीं छोड़ेंगे, हाँ, छल तो कपट नहीं छोड़ेंगे 1.25 महीने, बस पूजा छोड़ेंगे। यही मैंने हाँ। कहा था। गुरुजी एक मेरा भाई है छोटा वाला, वो जी। बहुत ज्यादा मतलब सूटी खाता है, सुपारी। उसको बताना। अब वो आया है पीछे, मैंने कहा गुरुजी से शिकायत करूंगी, तो अब वो पीछे बैठ गए आपके डर के मारे। खुश रहो, खुश रहो, खुश। आओ यहाँ आओ, उठो उठो। क्या नाम है आपका? नहीं दूंगी मैं किसी को, 1 मिनट देना। उठ जाओ। नहीं दूंगी ज्योति दीदी। खुश रहिए, खुश रहिए, चिंता ना करिए, भगवान अच्छा करेंगे आपको। थोड़ा पीछे हो जाओ। ठीक है।